सो हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरु जी किंग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, अगर जो भाई हमारे वाला नेक्स्ट वाला वीडियो में अगर जो भी भाई हमारे वाला नेक्स्ट वाला वीडियो में 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कर चुका है, तो वह 50 से लेकर 100 तक करेगा। ठीक है, 50 से 100 करेगा। ठीक है, और जो भाई मतलब 1 से लेकर 50 तक नहीं किया है, तो वह 1 से लेकर 100 तक करेगा। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक करेगा। और जो भाई अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, तो देखिएगा, अभी अभी हम शुरू से हम करेंगे। ठीक है, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, 1 से हम शुरू करते हैं और 1 से लेकर 100 तक हम लास्ट करेंगे। और इस वीडियो का अगर जो भाई पूरा देख लेता है, उसका समझिए धीरे धीरे जीके मजबूत हो जाएगा, मतलब बॉडी की तरह एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? सिंधु घाटी नगर का मतलब, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। वेदों की संख्या कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, वेदों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या कितना है? 4 है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, रूबनी में हुआ था। अब देखिएगा चौथा, महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकार थे, मतलब कितने तीर्थकार थे? तो तो वह 24वें तीर्थकार थे। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 24वें तीर्थकार थे। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अर्थशास्त्र के लेखाकार कौन है? अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? मौर्य। नहीं दोस्त, इसका अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य होगा। एक सेकेंड देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। क्या कहा था? स्वर्ण युग कहा जाता था। अब देखिएगा 8वां, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 26 जनवरी 1900। अरे मतलब, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में दोस्त, 1526 में हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। अकबर का शासक कौन था? मतलब इसका गुरु कौन था? तो अकबर का शासक कौन था? बैरम खान था। कौन था दोस्त? बैरम खान था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने बनाया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रांसी का युद्ध कब हुआ था? फ्रांसी का युद्ध हुआ था 1764 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे दोस्त? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो तो ये वाला जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। और ये वाला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है दोस्त। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 32 से। ठीक है दोस्त। अनुच्छेद 32 से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप देखिएगा 20 क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। कौन है दोस्त? सहारा मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? ये वाला हुआ था 1935 में हुआ था दोस्त। 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब देखिएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये वाला इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन इसे गंगा गंगा डॉल्फिन भी इसे बोला जाता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता लह, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक थे। कौन है दोस्त? बाल गंगाधर तिलक हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम सबसे ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राज्य संघ की स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। ठीक है दोस्त। 1950 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। मोनालिसा चित्र चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। कौन बनाया था? रियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भार भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका ऑप्शन थोड़ा दिक्कत हो गया है। देखिएगा एक सेकेंड। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीरा कुंड बांध है। कौन है दोस्त? हीरा कुंड बांध है। इसका ऑप्शन नंबर इस सभी गलत दिया हुआ है। अब वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनंद मत से लिया गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, ये इससे कैसे हो रहा है यार, इस समझ में ना आ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरा है। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, हरित क्रांति का जनक किसे कहा कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अब देखिएगा, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? बकीम चंद्र चटर्जी लिखा था। इसका पूरा नाम है बकीम चंद्र चटर्जी नाम है पूरा। ठीक है, अब देखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है। ऑफ ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड है ये हरित क्रांति से है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न है। अब देखिएगा 39 क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, रामचरितमानस के लेखक रचयिता कौन है? रामचरितमानस चरिता के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है तुलसीदास। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रेट ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाइट्रेट ऑक्साइड को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माय एक्सपेरिमेंट विद किसकी रचना है? तो ये रचना है महात्मा गांधी का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहन करमचंद गांधी का है। भारत का राष्ट्रीय खेल प्रारंभिक रूप से किसे माना जाता है? तो ये हॉकी को माना जाता है। किसे दोस्त? हॉकी को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का कौन थे दोस्त? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है दोस्त, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए दोस्त, मात्र मात्र 16
मात्र 16 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको करा दिए और समझाइते समझाइते करा दिए। तो जो भाई 50 क्वेश्चन कर लिया है वो वह कॉमन से लेकर 100 तक भी करेगा। जो भाई 50 तक क्वेश्चन कर लिया है वो वह भाई 51 मतलब 51 से 100 तक अगर पूरा कर लेगा तो उसका जीके मजबूत हो जाएगा। एक वीडियो से नहीं, ऐसे करते करते हजारों क्वेश्चन करवाएंगे आपको। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारत भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन है जो रिपीट होगा, क्वेश्चन है जो रिपीट होगा, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है दोस्त, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। मतलब एक दो क्वेश्चन रिपीट होगा, बाकी मतलब नहीं होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको बोल रहे हैं ज्यादा मतलब नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? जो आपको बोले भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान है। कौन है दोस्त? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गीता जलीय पुस्तक किसने लिखा था? तो गीता जलीय पुस्तक लिखा था कौन दोस्त? गीता जलीय पुस्तक लिखा था कौन? महादेवी वर्मा लिखा था। कौन लिखा था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा लिखा था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है दोस्त, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब देखिए आप, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। आप देखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटका। त्रिपिटका ग्रंथ है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। लोहा, लोहा से नहीं थे। इसका ऑप्शन सभी गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से नहीं थे। ठीक है, महा महान स्नानागार कहाँ मिला था? महान स्नानागार कहाँ मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सबसे बड़ा स्थल था राखीगढ़ी था। ठीक है, अब देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखिएगा। हड़प्पा एक सेकेंड। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था?
सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? जय जवान जय किसान। नहीं, जय जवान जय किसान ये तो बाल गंगाधर तिलक का है। ये तो बाल गंगाधर तिलक का है। सुभाष चंद्र बोस का है, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये है सुभाष चंद्र बोस का नारा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना, गठन या स्थापना कहाँ किया था? तो ये किए थे कहाँ? सिंगापुर में किए थे। कहाँ दोस्त? सिंगापुर में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर मतलब 72। आजाद आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो आजाद हिंद की स्थापना 1943 में किया गया था। कब किया गया था? 1943 में किया गया था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 19 अप्रैल नहीं 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। किया गया था नहीं, जलियांवाला का हत्याकांड हुआ था। 74। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है। अब देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है दोस्त, मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य। कौन है दोस्त? चाणक्य। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका जवाब आप लोग लास्ट में दीजिएगा कमेंट में। ठीक है। 78 का जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। अकबर के दरबार में नवरत्नों की संख्या कितना था? अकबर के दरबार में नवरत्नों की संख्या कितना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 था। कौन तो नहीं? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से हुआ था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में होता है। क्या है ऑप्शन नंबर बी?
पढ़ो। देखिए जो ना आ रहा वही ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिएगा दोस्त, एडस रोग किस वायरस से होता है? एडस एडस जो जिसको बोलते हैं चिकनेक, एडस रोग किसके वजह से होता है? HIV के कारण से होता है। किसे? HIV के कारण से होता है, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, मलेरिया रोग किसके कारण से फैलता है? टिकट निकालने बोल रही हूँ। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घरेलू, नहीं घरेलू मक्खी से नहीं, एडिस मच्छर से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिस मच्छर से होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89, क्षय रोग टीबी मुख्यतः शरीर के किसको प्रभावित करता है? तो टीवी नहीं, टीवी है, बी आया उधर, वी आना चाहिए ना। अगर टीबी होता है इसी, अरे टीबी होता है इसी होता है। हाँ तो इधर पे क्या है? तभी लिख ले, टीबी रोग होता है। तो टीवी दोनों होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा से होता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, लोथर था। कौन सा था? लोथर। हेलो 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 पागल तुम। 91। चुप। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे बसा है। किसका है? सिंधु नदी किनारे के बसा है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं था? हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं था? परिचित नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, तांबा से नहीं, तांबा से नहीं, लोहा से परिचित। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा से परिचित नहीं था। पढ़ा रही थी, क्या कर रही? बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश क्या था? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कौन सा था? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था धर्म चक्र परिवर्तन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी डी। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटका था। कौन था? त्रिपिटका। और उसका ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग का उपदेश कहाँ से दिया गया था? ये कौन प्रश्न? 57 का प्रश्न का जवाब हो जाएगा सारनाथ, नहीं आरनाथ। हेलो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वेल्डेन और श्वसन ने किया था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्लैक फंक्शन रोग मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लैंग संक्रमण से, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब वो 100 क्वेश्चन हो गया, इतना हिलाने तो कोई लगी। अब आप लोग को 100 क्वेश्चन हो गया सही, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्त, ठीक है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।